तो आज ये वाली वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए जनसन का एक नया अपडेट जो कि 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है उन लोगों की तरफ से। तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी का नोड टर्मिनेट हो रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ओल्ड वीपीएस से नए वीपीएस में कैसे ट्रांसफ़र करे, या किसी को दिक्कत आ रही है कि ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है अब ओल्ड से न्यू में ट्रांसफ़र किया। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिंपली मेरे वीडियो को फॉलो करना है, जो भी मैं कमांड्स दूंगा उनको फॉलो करना है, ठीक है। और कोई भी कमांड आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना नोड मैसअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे आज की वीडियो पे चलते हैं। अगर कोई भी अभी तक न्यू यूज़र है जिसने अभी तक जनसन स्टार्ट नहीं किया है या न्यू अकाउंट में स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं ये लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आ जाना है। आपको यहाँ पे इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा, प्लस इसकी गाइड लिंक मिल जाएगी। तो आपको इसमें इसको फॉलो करना है और आपका जनसन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है ओल्ड यूज़र जो अपने ओल्ड वीपीएस में या लोकल पीसी में कंटिन्यूसली रन करना चाहते हैं और उनको सिंपली नोड अपडेट करना है। तो उनको मतलब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आना है, ये कमांड कॉपी करनी है। ये यहाँ पे लिख के दूंगा मैं, कमांड्स फॉर ओल्ड यूजर्स इन ओल्ड वीपीएस या लोकल पीसी, यहाँ पे मैं लिख के दूंगा। तो ये खाली उनको फॉलो करना है। ये पहली कमांड कॉपी कर लेनी है, अपने वीपीएस में आ जाना है या अपने लोकल पीसी के डब्ल्यूएसएल में आ जाना है। तो जैसे ही आप अपने डब्ल्यूएसएल में आ जाओगे या वीपीएस में आ जाओगे, तो आपको सिंपली पहली कमांड डालनी है और डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। जैसे ही डायरेक्टरी चेंज होती है, उसके बाद आपको ये वाली कमांड डालनी है पूरी, जो यहाँ पे मैंने दे रखी है सेकंड कमांड। इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पूरा पेस्ट कर देना और एंटर करना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो नोड है वो अपडेट हो जाएगा। मेरा अपडेट पहले से ही हो रखा है, तो इसलिए ये दिखा नहीं रहा है कि अपडेट मतलब टाइम नहीं ले रहा है। तो आपको ये पूरा रिपॉजिटरी क्लोन करके देगा, मतलब जो भी नया अपडेट लॉन्च किया है जनसन वालों ने, वो पूरा आपके वीपीएस में लोकल पीसी में आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया आप लोगों का भी काम खत्म। अब आती है मेन बात किन की है, जो भी मतलब ओल्ड यूजर्स है, वीपीएस वाले हैं, गूगल वीपीएस वाले हैं, तो उनको क्या करना है, उनको अपना वीपीएस जो है ओल्ड वीपीएस वो एक्सपायर हो चुका है, तो अब उनको न्यू वीपीएस में अपना नोड भी ट्रांसफ़र करना है, प्लस अपग्रेड भी करना है। तो आप लोगों को सिंपली मुझे फॉलो करना है, जो भी मैं जैसे भी मैं इंस्टॉल करूँगा नोड अपना या सेट करूँगा, तो वैसे ही आपको भी सेट करना है, ठीक है। और एक बात ओल्ड यूजर्स के लिए बताना चाहूँगा, जैसे ही आप ये वाला कमांड रन करते हो, मेरा गेट रीसेट हार्ड वाला, तो आपको अगर ऐसा लिख के आ रहा है ऑलरेडी अप टू डेट, तो आपका जो नोड है जेनसन का नोड है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, आपने कैसे किया होगा। तो अब चलते हैं ओल्ड यूजर्स की तरफ जिनको नए वीपीएस में सेट करना है। सिंपल अपने वीपीएस में आ जाना। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, मेरे रिपॉजिटरी पे आ जाना है। रिपॉजिटरी को छोड़ो, सिंपल सिंगल क्लिक वाला डिप्लॉयमेंट बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये वाली कमांड दे दूंगा डिप्लॉय वाली, इसको कॉपी कर लेना, अपने न्यू वीपीएस में आ जाना, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे, ये आपका पूरा जेंसन जो भी उसकी डिपेंडेंसीज हो, चाहे जेंसन का अपना मतलब जो भी फाइल्स है, रिपॉजिटरी है, उसका गिट क्लोन है, तो ये सारा काम अपने आप ही करेगा, ठीक है। सिंपली आपको बस यही एक कमांड डाल दी। इसके बाद मैं और एक बता दूंगा, इसको होने देते हैं, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। तो जैसे ही आप ये वाला सिंगल क्लिक वाला डिप्लॉय कमांड रन करोगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपको लास्ट में दिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका यूज़र नेम आता है, तो आपको करना क्या है, अपडेट वाली कमांड दूंगा आपको, ठीक है। पहले तो डायरेक्टरी वाली कमांड डालनी है आपको, डायरेक्टरी में आ गए, इसके बाद अपडेट वाली कमांड दे दूंगा। अपडेट वाली कमांड उठा दी और यहाँ पे डाल दी। तो जैसे ही ये अपडेट वाला कमांड आप डालते हो, यहाँ तक पूरा डालते हो, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली वापस आ जाना है मेरी कमांड पे और ये कमांड फिर से कॉपी करनी है, यही वाली कमांड अपडेट वाली कमांड फिर से कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है और डाल देनी है। यहाँ पे अप टू डेट लिख के आ रहा है ना, तो इसका मतलब है आपका जो नोड है, जेंसन का नोड है, वो लेटेस्ट वर्जन पे आ चुका है। तो अब बात आती है फाइल ट्रांसफ़र, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्स पर वीडियो दी थी, लेकिन बहुत लोगों को वो दिख नहीं रही है एक्स से, तो इसलिए मैं आज इसी में बता दूंगा आपको कैसे करना है ओल्ड नोड को इम्पोर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने लिखा है ओल्ड नोड का नाम YSR1034, और नोड फाइल कब आपको लॉगिन करनी है, यही टाइम पे आपको नोड फाइल अपनी इंपोर्ट करनी है। करना क्या है आपको, सिंपली यहाँ पे ऊपर टर्माइस में लिख के आ रहा है SFTP, तो SFTP पे क्लिक करना है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी ट्विटर पर दी थी, एक्स पे दी थी, लेकिन बहुत लोगों को वो दिख नहीं रही है, मतलब
उनको समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए आज दोबारा बता रहा हूँ। जैसे ही आप इस पे SFTP पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट होस्ट करना राइट में, यहाँ पे लिख के आ रहा है कनेक्ट है होस्ट, तो यहाँ पे सिलेक्ट होस्ट करना। होस्ट कौन सा सिलेक्ट करना है? वही जो जिस VPS में अभी आपने जेंसन इंस्टॉल किया न्यू VPS में, वही सिलेक्ट करना है। मेरे लिए वो होगा YSR 1022, यानी कि 1034 वाली। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डबल टैप करना, ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये फाइल ट्रांसफर के लिए रेडी हुआ। तो यहाँ पे फोल्डर भी दिख रहा है आपको, इसमें जाना है। फोल्डर में आओगे तो इसको ओपन रखना है और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। लेफ्ट में आ जाना, यहाँ पे लोकल जो दिखा रहा है ना SFTP के नीचे, तो थ्री डॉट पे टैप करना, ठीक है। इसके बाद आपने जहाँ पे भी अपनी स्वाम फाइल रखी है, swam.pem फाइल सेव रखी है, तो उसको आपको उस डायरेक्टरी में जाना है। जैसे कि मैंने D ड्राइव में रखी है, तो D में जाऊँगा। यहाँ पे मैंने जेंसन PM फाइल फोल्डर में रखी है, तो इसमें जाऊँगा, ठीक है। अब मुझे डालनी कौन सी है? मेरे अपने ओल्ड VPS की, जिसका नाम था YSR 1034। तो मैंने टैग रखा है अपने हिसाब से, तो आपने भी टैग रखा होगा कुछ, ठीक है। तो ये रही मेरी लास्ट वाली फाइल। तो इसको करना क्या है? यहाँ पे सिंपली ड्रैग करना है, इस पर लेफ्ट क्लिक से लॉन्ग प्रेस करना है, होल्ड करना है, और फिर ड्रैग करके यानी कि खींच के इसको राइट साइड में डाल देना है। यहाँ पे मैंने डाल दी और मेरी फाइल यहाँ पे आ गई, देख सकते हो यहाँ पे। इसका एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपने लॉगिन किया है न्यू जेंसन में, अभी जो मैंने इंस्टॉल किया, अगर मैंने उसमें लॉगिन किया होता, यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल होती, ठीक है। सेम यही नाम से फाइल होती, और जब मैं ये ओल्ड वाली फाइल इसमें ड्रॉप करता तो इसमें लिख के आता swam1.pem, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है आपको। आपको लॉगिन नहीं करना है तब तक जब तक आप अपनी ओल्ड वाली फाइल इसमें ड्रॉप नहीं करोगे, ठीक है। अगर कर दिया है गलती से तो रीसेट कर लो VPS को, या जेंसन का रिमूव कर लो पूरा फोल्डर, तो उसके बाद कर लेना। जैसे ही आप ये फाइल ड्रॉप करोगे, इसके बाद करना क्या है? यहाँ पे जो लिख के आ रहा है ना SFTP, और ये YSR आपका VPS का नाम आएगा यहाँ पे, तो उस पर VPS के नाम पे टैप करना। जैसे इस पे टैप करोगे, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है? सिंपली मेरे रिपॉजिटरी में आना है। वैसे क्लाउड फ्लेयर लॉगिन हो इंस्टॉल हो गया होगा इसमें मेरी वन क्लिक कमांड से, तो चेक करते हैं। आपको अब अपने VPS में लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये कमांड कॉपी कर लेंगे, क्लाउड फ्लेयर वाली। VPS में आ जाना है सेकंड टैब में, और क्लाउड फ्लेयर वाली कमांड डाल देनी है। ये देखो, ये मतलब सारा काम उसी एक कमांड ने कर दिया, क्लाउड फ्लेयर सारा इंस्टॉल करके है। तो यहाँ पे मुझे ये URL निकल के आया ना, ठीक है। वेट करो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको पहले। यहाँ पे एक बार देख लो आप, मेरा जो पुराना VPS था, यासिर YSR 1034, ठीक है। तो उसमें मैंने जेंसन चलाया था, उसमें नाम ये था ड्यूरेबल एम्फीबियस स्वान, ठीक है। और ये मेरी पीर आईडी है, लास्ट में देखो SQSM, ठीक है। तो अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ इसमें। ये बस आपको वेरीफाई कराने के लिए दिखा रहा था, मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, यहाँ पे देख सकते हो। उसी सेम पेज पे मैंने छोड़ा है अभी। तो अब लॉगिन वाली लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाता हूँ, यहाँ पे कमांड लिंक पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। ये लिंक पेस्ट की, तो यहाँ पे लोडिंग वाला एरर आ गया है, ठीक है। तो लोडिंग एरर को हमें टैकल कैसे करना है, ये भी मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। ये मैंने 3 से 4 बार बताया आपको, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझे DM में मतलब रोज़ DM करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। फिर से लाइव करके दिखा दूंगा आज। करना क्या है आपको? सिंपली मेरे रेपॉजिटरी में आना है। कहाँ गया रेपॉजिटरी? तो यहाँ पे रेपॉजिटरी लिंक है मेरा गिटहब का, इसमें आ जाना। जैसे ही मेरे गिटहब में आ जाओगे, जेंसन वाले फोल्डर में, रेपॉजिटरी में, तो नीचे स्क्रॉल कर लेना पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा इसका सोल्यूशन दे रखा है मैंने, फेसिंग लॉगिन इश्यूज, यहाँ पे देख सकते हो विथ क्लाउड फ्लेयर। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये दे रखा है इसका। करना क्या है आपको, बता देता हूँ। इसको क्लोज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आ गया हूँ, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। पूरा फॉलो कर लेना जिसको भी ये इशू आ रहा है। ये कॉपी कर लेना पहला कमांड डायरेक्टरी के लिए। मेरी तो डायरेक्टरी ओपन ही है, मैं दिखा देता हूँ फिर भी आपके लिए। डायरेक्टरी ये कर ली कॉपी, ये ऐसा दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। इसके बाद नैनो इंस्टॉल कर लेना। नैनो इंस्टॉल किया,
अब उसके बाद नैनो फाइल फोल्डर को ओपन करना है, नैनो फाइल को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे ये तीसरी कमांड कॉपी पेस्ट कर ली और एंटर कर दिया, तो ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपको। ये जो यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारा आपको डिलीट करना है, ठीक है। इसको पूरा क्लियर कर लेना है। तो मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा बैक स्पेस से क्लियर किया है इसको, ठीक है। अब मेरी रिपॉजिटरी में आना है। अब ये फोर्थ वाला जो डिलीट ऑल डेटा, ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब ये जो कमांड दे रखी है इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लिया ना, फिर से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी किया, वीपीएस में आ जाना वापस, यहाँ पे राइट क्लिक से पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करते हो कंट्रोल एक्स दबा लो, कंट्रोल एक्स, वाई, कंट्रोल एक्स के बाद वाई दबाना है, ठीक है। वाई दबाने के बाद एंटर कर लेना है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो नोड को स्टार्ट करना है। ये मैं बस आपके लिए दिखा रहा हूँ ताकि आप बाद में ये ना बताओ कि हमें लॉगिन एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है, ठीक है। तो लॉगिन कैसे करते हैं, सिंपली मैं, सॉरी डायरेक्टरी तो ओपन ही है, ये दो कमांड्स कॉपी कर लेता हूँ, तीन कमांड्स, वीपीएस में आ जाता हूँ, पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये एरर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए जानबूझ के मतलब लाया है। ये मैं स्किप भी कर सकता था, कैसे कर सकता था वो आप मतलब जिसको पता है नोड के बारे में उसको पता लग गया होगा। यहाँ पे मैंने अपने पैरामीटर्स डाल दिए। आप भी अपने हिसाब से डाल रहे हो, जो भी गूगल वीपीएस वैसे यूज़ कर रहा है उसको यही डालना है, वाई, फिर उसके बाद ए डालना है, फिर 7 डाल देना, एंटर कर देना जो भी आएगा। तो इसको लोड होने देते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको इसके बाद। तो यहाँ पे सर्वर बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लग गया, तो अब इसके बाद करना क्या है, सिंपल वही क्लाउड फ्लेयर वाली कमांड आपको कॉपी कर लेनी है और न्यू टैब सेम वीपीएस का ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर की कमांड डाल दी, लिंक जनरेट होगा। लिंक जनरेट होने के बाद लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी किया, वापस से इस वाले पेज पे आ जाना। उस पेज को क्लोज नहीं करना है, ठीक है, ये याद रखना। खाली कॉपी करना है और दूसरे पेज पे आ जाना। लिंक को पेस्ट कर लेना अपने ब्राउजर में जिससे भी आपको लॉगिन करना होगा। मेरा सेम वही है, यासिर वाईसर 1034। यहाँ पे देखोगे आपको कोई एरर नहीं दिखेगा भाई, लाइव करके दिखाया है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग बोल रहे हैं भाई हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपने कितनी वीडियोस दी है। मैंने भाई लॉगिन इशू पे एटलीस्ट 3 वीडियो दी है। ये वाला मैंने जानबूझ के लॉगिन एरर लाया ताकि मैं आपको लाइव करके दिखाऊं। ये एक ही वीडियो में मैं सारे एरर्स का सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। समझ समझ जाना इसमें। यहाँ पे अपना ईमेल डाल दिया, ओटीपी जाएगा, पूरा लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये मेरा मेल आया है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ ओटीपी, तो यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट हो गया ओटीपी। तो वहाँ से लॉगिन हो चुका होगा। ये लोडिंग स्क्रीन कुछ नहीं करेगा भाई, ये लॉगिन हो जाएगा, ये दे देखो, लॉग इन सक्सेसफुली। अब इसके बाद सीधे नोड चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एपीआई की जनरेट की और यहाँ से नोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी कुछ और फाइल्स डाउनलोड करेगा अपना, मतलब पूरा डायरेक्टली भर लेगा अपना फोल्डर जो भी होगा इसका डेटा। तो इसमें अभी 1-2 मिनट और लगेगा, मैं इसके बाद आता हूँ आपको, जब ये हो जाएगा तो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे पूरा ये सेट हो चुका है और ये देख सकते हो नोड भी स्टार्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बीच वीडियो में एक पीर आईडी दिखाई थी, तो वो आपको मैच करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। पीर आईडी और नाम दिखाया था मैंने, वो मैच करा के दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे अभी मेरी पीर आईडी आई नहीं है, तो जैसी पीर आईडी यहाँ पे निकल के आती है मैं वो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। भाई लगता है आज आपकी किस्मत ही बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे एक और एरर आ गया है, ठीक है। तो ये डीएचटी नोड बूटस्ट्रैप फेल्ड एरर जिसमें भी आ रहा है, इसका भी सोल्यूशन मैं यहीं पे दे देता हूँ, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली वापस आ जाना है। एक और काम कमांड मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसका नाम मैं यही रख दूंगा, फिक्स DTH नोड बूटस्ट्रैप एरर। तो ये कमांड कॉपी कर लेनी है आपको, वीपीएस में आ जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट हो गई, इसके बाद सिंपली आपको फिर से अपना नोड रन करना है। डायरेक्टरी मेरी दी रखी है तो डायरेक्टरी वाली कमांड नहीं कॉपी करता। ये पेस्ट कर दिए 3। अब यहाँ पे एक और ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। आज आपका भी दिन अच्छा है और ये भी सही हो रहा है कि मेरे में एरर आ गया।
मेरे नोड में एरर आ गया, तो इससे सब मतलब क्लियर हो जाएगा लाइव के लाइव, और बाद में मुझे भी दिक्कत नहीं होगी आपको डीएम में समझाने के लिए। तो इसको होने देता हूँ मैं जब तक ये बिल्ड होता है। तो यहाँ पे ये जल्दी हो गया ना, देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो ओल्ड क्लाउड फ्लेयर वाला टैब है वो ओपन ही है यहाँ पे, ठीक है, मेरा ब्राउज़र भी ओपन है। तो यहाँ पे ये लॉग आउट दिखा रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली पेज रिलोड कर लेना है। रिलोड कर दोगे ये पेज रिलोड हो जाएगा, यहाँ से मेरा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कमांड नए से डालने की ज़रूरत नहीं है लॉगिन वाली। ये देख सकते हो यहाँ पे एपीआई की एक्टिवेट भी हो चुकी है, और यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। ये हो गया लॉगिन, ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है ऑटोमेटिकली। ये थोड़ी सिंपल ट्रिक है आपका टाइम बचाने के लिए, ये बस, और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे एन कर देना, एंटर कर देना। और अब मैं आपको पीर आईडी सारा मैच करा के दिखाता हूँ, अगर कोई और एरर आता है मैं उसका भी सोल्यूशन हाथों हाथ देता हूँ, ठीक है। दुआ करो कि एरर आ जाए तो उसका भी सोल्यूशन आपको मिल के रहेगा, नहीं आता है तो फिर क्या ही कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा पीर आईडी भी आ गया है, नाम भी आ गया है। नाम देख सकते हो ड्यूरेबल एम्फीबियस स्वान, और पीर आईडी के लास्ट में SQSM, ठीक है। और नोड भी अब स्टार्ट हो चुका है। तो अब पीर आईडी आपको फिर से कंफर्म करके दिखाऊंगा आपको, ये जो भी था, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये देखो, ड्यूरेबल एम्फीबियस स्वान और SQSM, ये देख लो यहाँ पे, ड्यूरेबल एम्फीबियस स्वान SQSM। ये मेरा ओल्ड नोड इंपोर्ट कर लिया मैंने न्यू बीपीएस में, और जो एरर लाइव आया था अभी, तो उसका भी सोल्यूशन मैंने कर लिया है, ठीक है। तो अब मेरा नोड मतलब मक्खन चलेगा भाई। और कोई एरर आएगा आपको, जो एरर के सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में बताए उनके बारे में अब मुझे नहीं पूछना है। अब इसके बाद क्या करना है, एक और चीज़ आपको आएगी अब इसके बाद, मतलब 2-3 राउंड खत्म होने के बाद आपको ये ऑप्शन बोलेगा W&B वाला ऑप्शन। ये आपको वहाँ पे पूछेगा 1 2 3, तो आपको सिंपली 3 दबाना है, आंख बंद करके एंटर कर देना है। 3 जैसे ही दबा दोगे, एंटर कर दोगे, आपका नोड मक्खन की तरह चलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा एरर आता है, मुझे ग्रुप में टैग कर दो, मेंशन कर दो, स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि जंक्शन नोड के बारे में जितने भी जंक्शन में एरर आ रहे हैं, अपडेट का हो, ओल्ड यूज़र्स का हो, न्यू यूज़र्स का हो, सबका मैंने भाई फंडा क्लोज कर दिया है। तो अब इस वीडियो पे मुझे लाइक चाहिए 50+, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है मैंने इसमें। कल रात से मैं लगा पड़ा हूँ आपका ये सोल्यूशन देखने के, क्योंकि मैंने कल ही एजटेक के ऊपर वीडियो दी थी। तो फिर आप लोगों ने जैसे ही, मतलब बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया, और ग्रुप में भी बहुत सारे बोल रहे थे भाई जंक्शन का दे दो अब जल्दी ही थोड़ा। तो इसलिए मैं कल रात से ही काम पे लग गया था। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मतलब देख लो भाई, हेल्प आपकी भी मैं कर रहा हूँ। आप मुझे खाली सपोर्ट करो, मुझे खाली सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई।